हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज एबीपी न्यूज हर वो सवाल पूछेगा जो वाजिब है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रतिमा, आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहिए। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज की दो बेटियां अंजलि सिंह, प्रतिमा मिश्रा, मैं, हम लोग लगातार यहाँ मौजूद हैं। सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची थी मैम। 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि पीड़ित परिवार का दर्द जान सकूं। सिर्फ काम है मेरा एक पत्रकार होने के नाते कि कैमरा पर उस आवाज को ला सकूं जो ये कह रही है कि प्रशासन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए हालात क्या है, धरना देकर हम पत्रकार बैठे क्योंकि हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। एबीपी न्यूज के कैमरा को बंद करने की कोशिश की गई, मुझे हिरासत में लेकर यहाँ छोड़ दिया गया मैम। देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की पत्रकारिता आप निभा रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और खास करके उस समय पर जब शासन और प्रशासन, मीडिया ही नहीं, सारे ऑपोजिशन लीडर्स की आवाज बंद करने की कोशिश कर रहा है। कल जिस तरीके का माहौल बना और आज जो हम आप लोगों के साथ देख रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। फिर से जताता है कि जिस तरीके का ये पूरा प्रशासन चल रहा है और शासन चल रहा है उसमें ना प्रजातंत्र का ध्यान है, ना हमारी महिलाओं की आवाज बुलंद करना या उनको इंसाफ देना। परिवारों को भी बंधक बना दिया है, उनके मोबाइल खींच लिए गए हैं। क्या जताता है कि आप हर तरीके से उनकी इंसाफ की जो लड़ाई है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी आवाज बनकर। इस मामले में प्रियंका जी आप भी देख रही होंगी, इस मामले में आप भी देख रही होंगी कि हर स्तर पर अलग अलग बयान आ रहे हैं। जिला के जितने अधिकारी हैं वो अलग बयान देते हैं, पुलिस वाले अलग बयान देते हैं, लेकिन घूम फिर कर बात आ जाती है ऊपर से ऑर्डर है। एबीपी न्यूज पूछता पूछता थक गया। हालांकि मैं ये कहूंगी हम थके नहीं, हम सवाल पूछते रहेंगे। ये ऊपर वाला है कौन जो मीडिया को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको उसका काम करने से रोक रही है। जब मैंने कैमरा ऑन किया, पीड़ित के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी मैम। 100 मीटर दूरी का फासला इन्होंने तय नहीं करने दिया, कैमरा की लाइव फीड हटा ली। वही तो दिखाता है कि इसमें ये बात नहीं है कि प्रशासन शासन से अलग है। प्रशासन और शासन मिलकर सबकी आवाज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार से लेकर आज जो प्रजातंत्र के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जो इनको अधिकार दिया गया है कि आवाज बनकर उठें, मीडिया है जो चौथा स्तंभ आपने कहा कहलाया जाता है, उनकी भी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि न महिलाओं को उनका सही तरीके से सुरक्षा मिल सकती, ना जो अपराधी हैं सजा, क्योंकि उनको पूरा समर्थन शासन और प्रशासन का मिला है। और हजारों वीडियोस बाहर सामने आए हैं जब डीएम उनके परिवारों को धमकी दे रहे हैं। ये किस हिम्मत से धमकी दी जा रही है वो आप सबके बीच में साझा है और सच्चाई सामने। वो वीडियो मैं सामने लेकर आई थी प्रियंका जी। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले वो वीडियो मैंने पहुंचाया था और एबीपी न्यूज ने उसको प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से परिवार जो आरोप अब तक लगा रहा था उसका सबूत भी परिवार ने दिया, क्योंकि वो जानता था, शायद ये कहा जाए कि परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि शुरुआत से परिवार को ही झूठा बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन फिर भी डीएम पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगी क्योंकि पत्रकारिता जो इस समय पे जो आप कर रहे हैं वो आने वाले देश की जनता को देगा, गवाही देगा कि मीडिया अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रही है और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रही है जिस तरीके से शासन और प्रशासन कर रहे हैं। आज अगर डीएम को पूरी सहायता मिल रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों का ये मिलजुल कर कार्रवाई चल रही है जहां पे आप लोग उनकी आवाज खत्म करना चाहते हैं जो इंसाफ की लड़ाई और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी लगातार मुझे कोशिश करूंगी कि मैं और भी लोगों से बात कर सकूं, लेकिन प्रियंका जी मेरा एक सवाल, नेता होने से पहले आप एक महिला हैं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक विक्टिम जो कि डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए ये कहते चले गई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और जिस तरीके से यहाँ पर जो कानून के रखवाले खुद को कहते हैं कि रेप की तो पुष्टि ही रिपोर्ट पे नहीं हुई, ये क्या दिखाता है? ये कौन सी मानसिकता दिखाता है प्रियंका जी? ये मानसिकता वो दिखाता है कि आप लोगों को ना महिलाओं का सम्मान है, ना महिलाओं को आवाज देने की मंशा है। ये वो दिखाता है कि राजनीति के लिए आप महिलाओं से वोट पा सकते हैं, पर जब जिम्मेदारी आती है आप वही महिलाओं को बंदी बनाकर उनको चुराने की कोशिश कराते हैं। पहले उस गैंग रेप को आप फेक न्यूज बताते हैं, फिर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको लेकर उसका हवाला देकर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है पीड़िता के साथ। परिवार अपनी दुहाई दे रहा है, इंसाफ की दुहाई मांग रहा है और आप उसमें भी नाकामयाब होते हैं। आप मीडिया को रोक लेंगे, सेक्शन 140 को लगा देंगे, आप विपक्षी दलों के नेताओं को रोक लेंगे। ये कहाँ का प्रजातंत्र है, ये कहाँ के असूल हैं? वो दिखाता है
कि ना आपकी सरकार में सत्य है, ना तथ्य है, ना इंसाफ को लेकर कोई पूरा करने की मंशा है। जब एक बेटी के साथ रेप होता है प्रियंका जी, आपको नहीं लगता राजनीतिक दलों को इस तमाम राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस मामले पर बात करने की जरूरत है? देश आजाद हो गया, बेटियां आजाद कब होंगी? मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं के मुद्दों को लेकर हक की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, जो इतने सालों से उनको वंचित रखा गया है। पार्लियामेंट से लेकर उनको असेंबली तक उनको जगह नहीं मिलती है। आज जिम्मेदारी बनती है उन हर महिलाओं की जिनकी आवाज है, उसमें एकजुट होकर आवाज उठाएं। मैं तो बस बार बार यही कहूंगी कि आज हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो जाकर यूनाइटेड नेशंस में बात करती हैं कि हम महिलाओं के लिए कितना सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, और उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है। खुद यूपी की सांसद हैं कि इनकी इंसाफ की लड़ाई लड़े। आज हमारे जो सोशल एम्पावरमेंट और जस्टिस की मंत्री हैं, खुद दलित परिवार से आते हैं और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। आज उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला है कि उस बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाएं। तो ये दिखाता है कि राजनीति आप ऊपर रखकर, नैतिकता को दूर कर आप जो कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब बैठ गए हैं धरने पर, जैसे हम सुबह बैठे थे। सुबह फोर्सफुली हटाया गया था, अभी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा, सवाल उठाता रहेगा कि पीड़िता के परिवार से मिलने देने में आखिरकार परेशानी क्या है, कौन से राज दबे हैं उस घर में जो बाहर आ जाएंगे तो आपकी छीछा लेदर हो जाएगी। ये सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठाता रहेगा और एक एक करके एबीपी न्यूज की टीम चप्पे चप्पे पर हाथरस के मौजूद है। हर एक उस आदमी से, हर एक उस शख्स से सवाल पूछा जाएगा इस पूरे मामले में जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाब देने वालों को यहाँ पर आना ही पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पत्रकार जब अपना धर्म निभाते हुए, अपने फर्ज निभाते हुए सिर्फ वो तस्वीरें आप तक पहुँचाना चाहता है कि किस हालात में इस समय पीड़ित परिवार है, क्या सच में जिस तरह की बातें एक बच्चे ने आकर कही उनके परिवार से, उस बच्चे की वो बातें किस हद तक सही है, क्या वो सच में मीडिया से बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिस तरह से हमारी संवाददाता को रोक दिया गया, उन्हें इस तरह से वहां से हटाया गया जैसे कि कोई अपराध कर दिया है, और जिस तरह की बदसलूकी उनके साथ की गई और जिन लोगों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, ये तमाम बातें आपको प्रतिमा मिश्रा बताएंगे। बीजेपी के वो चेहरे जो अब तक सरकार की उपलब्धियां गिनाते थे, उनसे बात करने की कोशिश की कि अब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है हाथरस में, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो बात नहीं हुई है, संपर्क हमारा शायद नहीं हो पाया, चुप है। कल 4 नंबर त्रिपाठी जरूर जुड़े थे, जब राहुल गांधी को धक्का देकर गिरा दिया गया था तब जुड़े थे और कह रहे थे कि सब कुछ ड्रामा हो रहा है। क्या यहाँ पर भी ड्रामा चल रहा है? एबीपी न्यूज जब पीड़िता के लिए इंसाफ की बात कर रही है, ये भी ड्रामा है। यहाँ पर सिर्फ सच की आवाज बुलंद करने के लिए एबीपी न्यूज डटा हुआ है। सुबह 7 बजे से पूछ कर थक गए हैं हम, लेकिन जवाब नहीं है। जवाब केवल एक है, ऑर्डर आ जाएगा तो बता देंगे। जवाब ये भी आ रहा है कि ऑर्डर आएगा जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, एसआईटी को तो 7 दिन का वक्त दिया गया इस पूरे मामले में रिपोर्ट देने के लिए। 7 दिन तक हम ऐसे ही बैठे रहे, आप पीड़िता के परिवार को मुंह नहीं खोलने देंगे? लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, 8-10 घंटे हो गए, लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, हाथरस के हर जिम्मेदार अधिकारी से हम मिले, हमने उनसे सवाल किया, सबने हमारा सवाल सुना, मुंह फेर कर चले गए, कार भगा करके चले गए, पीठ हमारी ओर कर ली, लगातार भागते फिर रहे हैं। क्यों इतनी शर्म आ रही है, क्यों नहीं सामने आकर के जवाब दे रहे हैं? एक हाथरस में भारत की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए भारत की 2 बेटियां यहां गांधी जयंती पर बैठी हैं। एबीपी न्यूज की 2 संवाददाताएं यहां लगातार अपनी बात आगे कर रही हैं कि भारत की एक बेटी को न्याय मिले। एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है, प्रशासन से लगातार गुहार कर रहा है, राज्य सरकार को लगातार ये अपील कर रहा है कि अपनी जो चाबी है वो तेज करिए, अपनी गति तेज करिए, अपनी न्याय की व्यवस्था को तेज करिए, अपने ऑर्डर को तेज करिए जो यहाँ तक आ नहीं पा रहा है। एक ऑर्डर आ गया है सिर्फ कि
मीडिया को अंदर मत जाने दीजिए, किसी को परिवार से मत मिलने दीजिए, परिवार की आवाज को बाहर मत निकलने दीजिए। डीएम लगातार परिवार को धमका रहे हैं, वीडियो बाहर न जाने पाए, मैसेज बाहर न जाने पाए, किसी से बात मत करो। लगातार अन्याय किया है और अब अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके खिलाफ एबीपी न्यूज डट कर खड़ा है और सवाल करता रहेगा। प्रतिमा, इसीलिए कह रहे हैं सवाल पूछेंगे क्योंकि यह हमारा अधिकार है, पीड़ितों की आवाज को बुलंद करेंगे क्योंकि यह हमारा काम है। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी पर डटा हुआ है। आप आइए, आपकी जवाबदेही है, आप आइए जवाब दीजिए, क्योंकि एबीपी न्यूज बुनियादी सवाल उठा रहा है, वो सवाल उठा रहा है जो पीड़ित आपसे पूछ रहा है, देश की हर बेटी आपसे पूछ रही है। एबीपी न्यूज अंदर आप पहुंचा है गांव के भीतर। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? चोर कहा गया अभी यहाँ? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है? ऑर्डर दिखा, गाड़ी मंगवाओ, जेल भेजेंगे। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ ऑर्डर 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 दीजिए। मैं प्रतिमा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाथ नहीं लगा सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते। मनोज, कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, बोल दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये? क्या है ये? गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? ये देखिए गाड़ी भागी, यही रोकेंगे, लीजिए, रोकिए 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 सर। मैं बैठी रहूंगी, आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे, आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कौन है ये? कौन है ये? पीड़ित के भाई है, पीड़ित के भाई है। कौन है आप? बेटा कौन है आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए? बुलगड़ी। हाँ, बुलगड़ी। बुलगढ़। आप गांव से आए? पीड़ित के परिवार से है क्या? क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं, बंद कर रखे हैं। किसको बंद कर रखा है? हमारे ताऊ को, ताई को और सबको। ताऊ ताई को बंद कर रखा है? क्या कह रहे हैं? किसने बंद किया है? पुलिस वालों। किसने बंद किया बेटा? पुलिस वालों ने बंद पुलिस कर, वालों ने बंद किया है। पुलिस वालों ने बंद किया है। क्या बोल के बंद किया है? इसलिए कि कोई नहीं बाहर निकलेगा, नहीं मीडिया वाले आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है जो थानों से बचकर भागा था जब हम सवाल पूछ रहे थे। आपको छुप के आना पड़ा था खेतों में से? यस आए। पुलिस ने रोका बेटा? हाँ रोका था। क्या बोल के रोका? मारा आपको? पुलिस ने मारा? ताऊ को मारा था, हमारी और ताई को मारा था, सबको मारा क्या था। बोल रहे हैं अंदर पुलिस वाले जो मौजूद इन करे बाहर कोई मत लिख करो मीडिया। आप कैसे आए बेटा? कैसे आए बाहर? हम तो खेतों में आए थे। आप अकेले आए बाहर? ना मेरा संग एक और भाई है। सुबह जब आप हमसे बात करके गए, उसके बाद कोई घर पे आया, आप लोगों को कुछ कहा गया? बेर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और किवाड़ हम बंद कर जाते हैं। आपके ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? ताऊ की तबीयत, जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? यस हो गई थी। अभी कैसे? अभी कैसे ताऊ? अभी तो सही नहीं है। अंदर कोई डॉक्टर है? कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं नहीं है। कोई नहीं। बेटी की माँ अंदर है? हाँ, यस है। क्या कह रही है? वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो तो चुपचाप बैठी हैं अपने। हाँ। वो पुलिस वाले लेकर नहीं दे रहे, मार रहे हैं, इसलिए हाँ। वो बैठी हैं। घर में कौन कौन है अभी बेटा? अभी भाभी हैं, भैया हैं, सब हैं घर में। भाभी भैया वगैरह सब घर में है? सब है। घर के अंदर पुलिस है? पुलिस है। घर के अंदर पुलिस है? घर- घर के बाहर भी पुलिस है? घर के बाहर है, छत पे है। हाँ, घर से किसी को निकलने दे रहे हैं? नहीं किसी को नहीं लेकर नहीं दे रहे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है सबका। स्विच ऑफ कर दिया? उनके पास है या पुलिस ने ले लिया? पुलिस ने ले लिया था, स्विच ऑफ कर करके फिर उनको दे दिया। कोई फोन मत करो, धमकी दे रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जो खबर मैंने सुबह बताई थी, यही खबर मैंने सुबह बताई थी एबीपी न्यूज पर कि पीड़ित का परिवार अंदर से कह रहा था कि प्रशासन ने धमकाया और जबरन फोन ऑफ कर दिया और कह दिया कि अगर इसके बाद एक भी मैसेज बाहर गया तो हम फोन जब्त कर लेंगे। देखिए प्रतिमा, ये वही बच्चा है जिसकी सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी। सुबह आप डर कर भागे थे? यस। सुबह डर कर भाग गए थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोले भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर डोले। नहीं तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे हो? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया?
हाँ जाने दिया है। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गई। खेतों में आए, जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी, और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। हाँ? माँ नहीं रोका था। आप छुप के भागे? हाँ छुप के भागे थे, माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रौंदा आया था। हम खेतों में दबक गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने छुड़ा लिया है। सबका मोबाइल रख लिया? सारे रिश्तेदारों का? हाँ सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुंचानी हो, आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे, तो उनने फोन छुड़ा लिया था हम पे से। क्या बोलकर की वीडियो भेज रहे हो? हाँ वीडियो भेज रहे हैं। यही बात वीडियो जो DM साहब का आ गया ना, ये उसकी मिर्ची है। तो अंदर पुलिस अभी भी है? अभी भी है, छत्तर पर। कितने लोग हैं अंदर? कितने पुलिस वाले बेटा? 150-200 होंगे। 150-200 पुलिस वाले हैं घर पे? घर पर है? हर रास्ता बंद कर दिया? सब रास्ता बंद। क्या हालात है भाई? हर रास्ता बंद कर दिया? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले जो घर पे? 200 पुलिस वाले बेटा बता रहे हो आप घर पे? छतों पर भी है क्या? छतर पे, खेत में भी पुलिस वाले? कैसे निकले बेटा? हम तो खेतों में है, लिख रहे थे। आपने बोला चारा काटने जाना है तो पुलिस ने जाने दिया। उसके बाद अब तब से बाहर है, पुलिस वालों में से किसी ने आपको पकड़ने की कोशिश तो नहीं की? पकड़ने की कोशिश करी पर हम भाग गए थे। भाग गए थे? हाँ। आपको डर लग रहा है? मारेंगे नहीं? डर लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रहा है। डर लग रहा है? घर पर सब डरे हुए हैं आपके? सब डरे हुए हैं, इसलिए धमका रहे बाहर हैं। आने के बाद घर में किसी से बात हो पाई? किसी से नहीं हो पाई। क्योंकि सबका फोन बंद। आप चाहते हैं कि घर पे मीडिया आए आपके? हाँ सब चाहते हैं। घर वाले बात करना चाहते हैं? घर वाले बात करना चाहते पत्रकारों हैं से? सबसे। मतलब ये घर वालों की मर्जी है, इसीलिए आप सुबह यही कह रहे थे ना कि आप लोग अंदर आ जाइए। हाँ। देखिए परिवार बुलाने आया था, ये बच्चा इसलिए बुलाने आया था, और वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, आपको छुप कर ही भागना पड़ा था। अब वापस कैसे जाओगे? अब वापस कैसे जाओगे? अब वापस खेतों में ऐसे जाएंगे। खेतों में जाओगे वापस? अरे खींचे मत, वापस खेतों में जाएंगे। खेतों में वापस जाएंगे? हाँ खेतों में। खेतों में जाएंगे। ये बताइए क्या हो रहा है? एक बच्चा है जो डरा हुआ है, और घर के तमाम लोग जो है वो डरे हुए हैं। घर में अभी क्या कह रहे हैं? घर में सब लोग क्या बोल रहे हैं? घर में सब बोल रहे हैं कि मीडिया वालों को बुला के लाओ, हम सब बोलेंगे, क्योंकि ये हमको डरा रहे, धमका रहे हैं, और हम सब बोलेंगे। अब हम किसी से नहीं डरना, हम जी बोल रहे। आप कैमरा हटाइए पहले, क्योंकि ये पीड़ित पक्ष है, एबीपी न्यूज़ जिम्मेदार चैनल होने के नाते चेहरा नहीं दिखाना चाहता। आप कैमरा हटाइए, आगे चलिए अंजलि, आगे चलिए। देखिए उस बच्चे को, इतना मासूम बच्चा है, लेकिन कैसे उसको मुजरिम बना दिया गया है कि पुलिस की नजरों से छुपते छुपाते, बचते बचाते, खेतों की मेड़ से गुजरते हुए वो आ गया सड़क पर, क्योंकि उस बात का उम्मीद थी उसे कि सड़क पर आऊंगा तो शायद मीडिया वालों से कह पाऊंगा कि घर पर आपका इंतजार हो रहा है, क्योंकि आवाज बुलंद करना चाहते हैं परिवार वाले, बताना चाहते हैं कि कैसे प्रशासन ने प्रेशर बनाया हुआ है और कह दिया है मीडिया वाले घर पर ना जाए, और ये हालात है। इसीलिए तो एबीपी न्यूज को रोका गया, क्योंकि वो जानते थे एबीपी न्यूज की ताकत, वो जानते थे कि सवाल छुपेंगे और एबीपी न्यूज पूछता रहेगा। जैसा कि उस बच्चे ने कहा अंजलि, यही बच्चा सुबह आपके पास भी मौजूद था, लेकिन उसकी शक्ल देखिए आपने, कितना डरा सहमा था। यही इसी तरह के भाव उस बच्चे के चेहरे पर, छोटा सा बच्चा है, उसके चेहरे पर सुबह से थे, और जिस तरह से उस बच्चे को छुपते छुपाते आना पड़ा, और उसने साफ कैमरे पर ये दोबारा कहा प्रतिमा कि घर वाले आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ये क्या एक पीड़ित पक्ष का बुनियादी हक नहीं है कि वो अगर बात करना चाहता है तो उसको बात करने दी जाए? आखिर किस तरह की जोर आजमाइश यहाँ पर प्रशासन चला रहा है, किस तरह की ये तानाशाही है कि जो पक्ष, जो पीड़ित परिवार है, आप उसको बात तक नहीं करने देना चाह रहे हैं। और एक बच्चा जब बाहर निकला तो अब डर का आलम ये है प्रतिमा कि वो अंदर घुसने में भी वापस डर रहा है कि कहीं पुलिस वाले पकड़ ना ले। संविधान में जो अधिकार अंजलि आपको है, जो अधिकार मुझको है, वो देश के हर नागरिक को है। उस बेटी को भी था जिसके साथ बलात्कार हुआ, उस बेटी को भी था जिसने न्याय की उम्मीद की, और उसी उम्मीद के साथ वो इस दुनिया से चल बसी। मौत के बाद भी गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार था, जिसे छीन लिया गया। और अब जब परिवार चाहता है कि मीडिया वालों के जरिए देश तक उनकी आवाज पहुंचे, तो आप ये कर रहे हैं साहब। 200 पुलिस वाले, क्या मजाक है? रास्ते में तो आप रोक रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन घर पे कौन सा ऐसा खतरा है कि 200 पुलिस वाले? मैं आपको बताऊं अंजलि, वो घर कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं, जितने एरिया में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, सिर्फ इतना। कैमरा पैन कीजिए,
सिर्फ इतने, ये आपको फायर ट्रक दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का घर है, कच्ची मिट्टी का घर है, मैं देख कर आई हूँ, इससे बड़ा घर नहीं है। लेकिन उस घर को इस वक्त सुरक्षा दे रहे हैं 200 पुलिसकर्मी और वहाँ पर मीडिया को जाने की मनाही है, एबीपी न्यूज को जाने की मनाही है। एबीपी न्यूज के कैमरा को इसीलिए रोका गया क्योंकि चुभते हुए तीखे सवाल जो पूछ लिए, डीएम साहब से कह दिया कि क्यों आखिरकार आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। डर का क्या माहौल पैदा कर दिया है पुलिस वालों ने। एक छोटे से एक कमरे के घर में 200 पुलिस वालों की तैनाती क्या बताती है, उस बच्चे की जुबानी सुनिए। मीडिया वाले आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वही बच्चा है जो तारों से बचकर भागा था जब हम सवाल पूछ रहे थे। आपको छुप के आना पड़ा था खेतों में से। यस आए, पुलिस हाँ रोका था, क्या बोल के रोका? ताऊ को मारा था, हमारी और ताई को मारा था, सबको मारा था। क्या बोल रहे हैं अंदर पुलिस वाले को? नो करे बाहर कोई मत करो, मीडिया। आप कैसे आए बेटा, कैसे आए बाहर? हम तो खेतों में आए थे। आप अकेले आए बाहर? ना मेरा संग एक और भाई है। सुबह जब आप हमसे बात करके गए उसके बाद कोई घर पे आया, आप लोगों को कुछ कहा गया? बेर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और किवाड़ में बंद कर जाते हैं। आपके ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? ताऊ की तबीयत जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, ताऊ की तबीयत खराब हो गई थी? यस हो गई थी। अभी कैसे ताऊ? अभी तो सही नहीं है, अंदर कोई डॉक्टर है? कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है। बेटी की माँ अंदर है? हाँ यस है। क्या कह रही है? वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो तो चुपचाप बैठी हैं अपनी। वो पुलिस वाले लेकर नहीं दे रहे, मार रहे हैं, इसलिए वो बैठी हैं। घर में कौन कौन है अभी बेटा? अभी भाभी हैं, भैया हैं, सब हैं घर में। भाभी भैया वगैरह सब घर में? सब घर के अंदर पुलिस है? पुलिस है, घर के अंदर पुलिस है, घर के बाहर भी पुलिस है? घर के बाहर है, छत पे है। घर से किसी को निकलने दे रहे हैं? नहीं किसी को नहीं करने दे रहे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ कर दिया? उनके पास है या पुलिस ने ले लिया? पुलिस ने ले लिया था, स्विच ऑफ कर करके फिर उनको दे दिया था, कोई फोन मत करो, धमकी दे रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जो खबर मैंने सुबह बताई थी, यही खबर मैंने सुबह बताई थी एबीपी न्यूज पर कि पीड़ित का परिवार अंदर से कह रहा था कि प्रशासन ने धमकाया और जबरन फोन ऑफ कर लिया और कह दिया कि अगर इसके बाद एक भी मैसेज बाहर गया तो हम फोन जब्त कर लेंगे। देखिए प्रतिमा, ये वही बच्चा है जिसकी सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी। सुबह आप डर कर भागे थे? यस। सुबह डर कर भाग गए थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोले भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसीलिए हम यहाँ पर डोले। लेकिन जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था, कहाँ जा रहे हैं? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया? हाँ जाने दिया। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गए। खेतों में आए? जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। माँ नहीं रोका। आप छुप के भागे? हाँ छुप के भागे थे, माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रौंदाया था। हम खेतों में दौड़ गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल है। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने चुरा लिया है। सबका मोबाइल ले गया? सारे रिश्तेदारों का? हाँ सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुंचानी हो, आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे तो उनने फोन छुड़ा लिया था हमसे। क्या बोल कर की वीडियो भेज रहे हो? हाँ वीडियो भेज रहे हैं। यही बात वीडियो जो डीएम साहब का आ गया ना, ये उसकी मिर्ची है। तो अंदर पुलिस अभी भी है? अभी भी है, छत पर। कितने लोग हैं अंदर? कितने पुलिस वाले बेटा? 150-200 होंगे। 150-200 पुलिस वाले घर पे? घर पर है? हर रास्ता बंद कर दिया? सब रास्ता बंद। क्या हालात है? हर रास्ता बंद कर दिया? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले जो घर पे? 200 पुलिस वाले बेटा बता रहे हो घर पे? छतों पर भी है क्या? छतर पे, खेत में भी पुलिस वाले? कैसे निकले बेटा? हम तो खेतों में है, क्लिक करे थे। आपने बोला चारा काटने जाना है तो पुलिस ने जाने दिया। उसके बाद अब तब से बाहर है, पुलिस वालों में से किसी ने आपको पकड़ने की कोशिश तो नहीं की? पकड़ने की कोशिश करी पर हम भाग गए थे। भाग गए थे? आपको डर लग रहा है? मारेंगे नहीं? डर लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ डर तो लग रहा है। डर लग रहा है? घर पर सब डरे हुए हैं आपके? सब डरे हुए हैं, इसलिए धमका रहे बाहर हैं। आने के बाद घर में किसी से बात हो पाई? किसी से नहीं हो पाई। क्योंकि सबका फोन बंद। आप चाहते हैं कि घर पे मीडिया आए आपके? हाँ सब चाहते हैं। घर वाले बात करना चाहते हैं? घर वाले बात करना चाहते पत्रकारों हैं से? सब से। मतलब ये घर वालों की मर्जी है, इसीलिए आप सुबह यही कह रहे थे ना कि आप लोग अंदर आ जाइए। देखिए परिवार बुलाने आया था, ये बच्चा इसलिए बुलाने आया था और वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, आपको छुप कर ही भागना पड़ा था। अब वापस कैसे जाओगे? अब वापस कैसे जाओगे? वापस तो खेतों में जाएंगे।
खेतों में जाओगे वापस? अरे खींचे मत वापस, खेतों में वापस जाएंगे। हाँ खेतों में खेतों में जाएंगे। ये बताइए क्या हो रहा है? एक बच्चा है जो डरा हुआ है और घर के तमाम लोग जो है वो डरे हुए हैं। घर में अभी क्या कह रहे हैं? घर में सब लोग क्या बोल रहे हैं? घर में सब बोल रहे हैं कि मीडिया वालों को बुला के लाओ, हम सब बोलेंगे क्योंकि जी हमको डरा रहे धमका रहे हैं और हम सब बोलेंगे। अब हम किसी से नहीं डरना, हम जी के बोल रहे। आप कैमरा हटाइए पहले, क्योंकि ये पीड़ित पक्ष है। एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते चेहरा नहीं दिखाना चाहता। आप कैमरा हटाइए, आगे चलिए अंजलि, आगे चलिए। देखिए उस बच्चे को, अरे क्या किया आपने अभी? क्या? छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए, तार छोड़िए, तार निकाल रहे हैं। कैमरा की तार नहीं लगा सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते। कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। बोल दीजिए, ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है यूपी में। देखिए इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आदत है, इनकी शक्ल लीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, फाड़ने की कोशिश कर रहे। सम्मान है ये, बिना महिला की गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। ये है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठा गया। और अब देखिए कच्चे से मकान ने पक्की इमारतों को हिलाना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि कच्चे से मकान में 200 पुलिसकर्मी, छोटे मोटे नहीं, 10-15 नहीं, 200 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। अरे भाई कौन सा खतरा है हाथरस पुलिस को? कौन सा खतरा है? वहाँ पहुंची एसआईटी की टीम को। एसआईटी की जांच प्रभावित हो रही थी तो मीडिया को यहाँ रोक दिया और स्थानीय लोगों तक क्या आप आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? आइए पूछ ले क्या कर ले, आइए पूछे क्या। ये 200 पुलिस वाले, ये देखिए एक मकान की रखवाली में अगर 2 पुलिस वाले भी प्रतिमा इन रास्तों पर खड़े होते कभी, तो क्या एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घटती? अगर 2 पुलिस वाले भी, ये देखिए अभी तुरंत मूवमेंट शुरू होगा। ये बस पत्रकार न घुस पाए, मीडिया के कैमरे न घुस पाए और यहाँ पर तुरंत पुलिस की तैनाती बढ़ जाएगी, यहाँ पर तुरंत पुलिस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे इन्हीं रास्तों पर कितने स्टेप्स चल पाएंगे आप यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 कदम भी कवर नहीं करने दिए जा रहे हैं। रस्सी के पार 10 कदम भी आगे आप नहीं जा सकते। हिम्मत है तो जाके दिखाइए, पार करके दिखाइए। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी हिम्मत। जब आप लोग डर गए, मुझे वैन में ठूस लिया गया और फिर वहीं वापस लाकर छोड़ दिया गया जीरो पर शुरुआत करने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, उठाता रहेगा अंजलि, बिल्कुल सवाल उठाता रहेगा। सवाल उठाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। रविकांत जी, मुश्किल से 10 कदम भी नहीं चलने दिया, घेराबंदी शुरू हो गई। 2 पुलिसकर्मी भी इन रास्तों पर कभी तैनात रहते तो क्या किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना घट जाती? यही सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है कि जो मुस्तैदी यहाँ पर मीडिया को रोकने में, सबूतों को मिटाने में और नियमों को ताक पे रखने में दिखाई जा रही है, वो अगर मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती नियमों को सही ढंग से लागू करने में और पीड़ित को न्याय दिलाने में, तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो दुर्घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन कम से कम उसके बाद जो न्याय दिया जा सकता था वो दिया जा पाता। न्याय कहाँ से मिलेगा? जब कोई सवाल का जवाब देगा तभी तो न्याय मिलेगा। सवाल का जवाब देने वाले लोग गायब हैं। डीएम साहब आज सुबह से नजर नहीं आए, लेकिन एसआईटी की जांच चल रही है। 200 मीटर आप दोनों ने नापा होगा, 200 मीटर की दूरी पर कोतवाली है और डर देखिए सारी पुलिस यहाँ लगा दी है। पीएससी बुला ली गई है। घर वालों के पास 200 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। भाई साहब कोई गलती से बोल न दे और गलती से इस बात की उम्मीद न लगा ले कि कोई कैमरा एबीपी न्यूज का अंदर पहुंच जाएगा और वो अपनी बात कह पाएगा। कैमरों से इतना डर क्यों रहे हैं? इस माइक से इतना डर क्यों रहे? एबीपी न्यूज आपसे सवाल पूछ रहा है, कह तो रहा है कि हमें ले चलिए, अपनी निगरानी में अंदर लेकर चलिए, हम वही दिखाएंगे जो परिवार हमसे पूछना चाह रहा है। एक बच्चे को सड़क पर छुपते छुपाते आना पड़ गया ये कहने के लिए कि भाई हमारे साथ अंदर चलिए। ये हमारी संवाददाता जो वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, क्या कर लेती है? एक कैमरा हाथ में, एक माइक, ये क्या ही कर लेती? वहाँ जाके सिर्फ आप पीड़ित पक्ष से उनकी बात ही तो पूछना चाह रही थी। प्रतिभा जो वो चाह रहे, खुद चाह रहे, वो बच्चा यही बात कह रहा था ना आपसे। देखिए गांधी जयंती के दिन पर जितना विनम्र हम हो सकते थे, एबीपी न्यूज ने उतनी ही विनम्रता के साथ कहा
जाने दीजिए। सर किस बात का ऑर्डर? सर कौन सा ऑर्डर? सर ऑर्डर दिखा दीजिए। सवाल का कोई जवाब है ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बोलेंगे तो तब जब बोलने को कुछ होगा। मूक है ये, मूक है। और ये तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि किस तरीके से हाथरस प्रशासन मूक है, चुप है, भाग रहा है, शर्म आती नहीं है और लगातार शर्मनाक हरकतें करते चले जा रहे हैं। डीएम जिस तरीके से भाग रहे हैं, जीएम जिस तरीके से सवाल सुन रहे हैं, चुप हैं, मुंह फेर रहे हैं, कार भगा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें किस बात की हैं? कोई आया है यहाँ? कोई अधिकारी आया है यहाँ? सर हम अंदर जा। मैं एक स्टेटमेंट करने के लिए आया हूँ। मैम इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए, प्लीज आ जाइए। अंदर जा। एक मैं अंदर पहुंची तो धकेल कर लिया। सबके साथ बात करेंगे, आपसे अकेले नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ कोई बात हो रही है। मैं अंदर अकेले गई थी जब आप लोगों ने ठेल के आ जाए, ऐसे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सर 0378 राजकुमार जी यहाँ पर आ चुके हैं और ये कह रहे हैं इंडिविजुअल बात नहीं करेंगे। बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही है, हाथरस की बेटी, देश की हर बेटी की हो रही है। और सवाल ये है सर, मीडिया को अंदर कब तक नहीं जाने देंगे? मैं यही स्टेटमेंट करने ऐसा नहीं। आइए इधर आइए प्लीज। आप अपनी बात बोलिए। बिल्कुल बोलूंगा, बात बोलिए। ये सारे लोग के साथ एक बार बोलूंगा। इधर आ जाइए प्लीज, रोक के बाहर आ जाइए, रोक के बाहर आ जाइए, प्लीज रोक के बाहर आइए। बोलिए सर। आइए, एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे करूँ। देखिए, मैं यहाँ पे दो चीजें कहने आया हूँ। एक मिनट शांत रहिए भाई, शांत रहिए। मुझे ये कहने का डायरेक्शन हुआ है कि मीडिया पे ये जो रोक लगाई गई है, ये एसआईटी जब तक यहाँ पर काम कर रही है, एसआईटी के काम करने तक ये रोक है। जिस समय एसआईटी कह देगी कि उसकी इंक्वायरी, गांव के अंदर की इंक्वायरी समाप्त हो चुकी है, एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी, उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी न हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी कि हमारा काम गांव के अंदर खत्म हो गया है, मीडिया को फ्री कर दिया जाएगा, जाने के लिए कह दिया जाएगा। हमें मीडिया को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। के लोग भाग के बाहर आ रहे हैं, कह रहे बंदी बनाया गया। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे दो बातें कहनी है आप लोग से। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है, आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर न हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित न हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई। 200 पुलिस वालों की घर पर क्या? इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्या जरूरत? कोई कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं कर लूं अपनी मैम, वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होगा ना सर? मैं दूसरी बात कर लूं, दूसरी बात कर लूं। दूसरा, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है को इस पे रोक लगी रहेगी। पॉलिटिकल डेलीगेशन के किसी भी मेंबर्स को इंडिविजुअली, कलेक्टिवली गांव में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, हायर ऑफिशियल्स ये डिसाइड न कर लें कि अब गांव का माहौल मुफीद है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद जब तक नहीं होगा अलाउड, जब तक प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस बनी हुई है। ये दो बातें मुझे कहनी थी। नो फर्दर कमेंट। थैंक यू। सर, एक तरफ का कम्युनिकेशन, ये क्या बात हुई सर? ये क्या हालत है? अपनी कहेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे।